डॉक्टर साहब आप फरमा रहे हैं कि शुगर बार बार चेक करना नहीं चाहिए, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चेक करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जो शुगर के मरीज़ हैं क्या वो ब्लड प्रेशर भी बार बार अपना चेक करते हैं और उससे भी कोई नताइज अखज़ करते हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोगों, अब तो जो एक डिजिटल अपरेटस है वो आजकल घर घर मौजूद है, तो लेकिन डिजिटल अपरेटस के साथ मेरा बाकी लोगों का क्या तजर्बा है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता। जो डिजिटल जो बीपी अपरेटस है इसका जो तजर्बा है वो कितना अच्छा ख़ास नहीं है। देखिए इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है और पर्सनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप अभी चेक करेंगे कुछ और होगा, थोड़ी देर चेक करें कुछ और होगा, कुछ और चेक करें होगा। और बहुत सारे लोग पेशेंट जो हैं वो अपने ग्लूकोमीटर की तरह ब्लड प्रेशर अपरेटस भी साथ लगा के रखते हैं, तो वो अपने साथ आ रहे बीपी को भी चेक कर रहे हैं तो साथ वो भी लिखते होते हैं। इसमें मेरा बीपी 179/94 है। अब वो इस तरह के उन्होंने चार्ट बनाए होते हैं। वो इससे बजाय कि एक परेशानी के कुछ हासिल नहीं होता। देखें ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको भी पता है कि कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ आपको चीज़ें पहले कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि पेशेंट ने 1 घंटा पहले स्मोकिंग ना की हो, उसने या कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल ना किया हो, पेशेंट एक रेस्टिंग स्टेट के अंदर हो। रेस्टिंग स्टेट क्या होती है कि पेशेंट कुर्सी पे बैठा विद बैक रेस्ट, यानी उसने टेक लगा के बैठा हुआ हो और कंफर्टेबल पोजीशन में हो, फिर आप उसका ब्लड प्रेशर लें। अब हमारे मुल्क में क्या होता है, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी की सास ने बहू को कुछ कह दिया हुआ है, तो बहू का बीपी, मेरा बीपी है, मेरा बीपी चेक करो, मेरा सर दर्द हो गया, मेरा बीपी चेक करो। वो इस चक्कर में होते हैं, वो प्री रिक्विजिट्स नहीं होते। अब हॉस्पिटल की कंडीशन में एनवायरनमेंट में पहुंचते हैं, तो एक आम आदमी के लिए जो हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। आप उसमें पहुंचते साथ ही अगर आपका बीपी लिया जाएगा, ऑब्वियसली हो सकता है आपका हाई आए। तो पेशेंट को पहले कूल डाउन करना चाहिए, काम डाउन करना चाहिए, रेस्टिंग स्टेट में आना, फिर आप उसका ब्लड प्रेशर लें। तो अपना जो भी डिसीजन आपने बनाना है कम से कम 2 रीडिंग पे बनाएं, और जो मर्करी से जो चेक किया जाता है वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से चेक करके बता सकता है। उसी की बुनियाद पे अपने इलाज के अंदर तब्दीली करें, ना कि आप जो डिजिटल ऑपरेटर्स की बुनियाद पे जो स्ट्रेस में लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है उसकी बुनियाद पे आप दवाइयों के अंदर कोई तब्दीली ना करें।